नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही हम मैम का भी स्वागत करते हैं। ओके। तो मैम जैसे अभी हमने जाना कि कफ एंड कोल्ड का हम कैसे क्योर कर सकते हैं, वो कैसे ठीक हो सकता है। हुँ, बट साइनस भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है लोगों के बीच में। वो हर दूसरे इंसान को साइनस की प्रॉब्लम हो रही है। हुँ, तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहता है मैम? हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? हुँ। साइनस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हुँ, ये इसी का एक पार्ट आ जाता है जी, ना, क्योंकि साइनस भी मेरी बॉडी के साइनस क्या है, मेरे जो फेस में जी, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए कि हम लोग जब सांस लेते हैं, है ना, और तो ये पैसेजेस हैं जो कवर किए, अब हम लोग कह सकते हैं कि मेरी जो फेस की जो बोन्स हैं जी, उसके ऊपर पैडिंग है, जो ओके, मस्कुलर पैडिंग है वो उसमें अगर ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है तो वो स्वेल हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और वो जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है आयुर्वेद की भाषा में अगेन फिर हम लोग बोलते हैं तो कफ एलिमेंट है। ओके, कफ एलिमेंट है और इन्फ्लेमेशन है, हुँ, सोजिश आ जाती है जो लगातार। और वो फिर क्या है, वही जैसे पहले एक्सप्लेन किया कि मेरी बॉडी में ऑक्सीजन, क्योंकि नाक से हम लोगों को जी, सांस लेना है तो सांस लेने में दिक्कत है। यहाँ पे ऑलरेडी अगर लॉगिंग है, वाटर एलिमेंट इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे कफ एलिमेंट इकट्ठा हो रहा है, कफ दोष इकट्ठा हो रहा है, तो वो फिर ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होने देते। ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन नहीं होने देते तो मेरे फिर दिमाग को पूरे, मेरे ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन नहीं जा पाती। ऑक्सीजन नहीं जा पाती, ये सारा मेरा सिस्टम जो है ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण बहुत बार लोगों को हेडेक भी रहता है। जी, अब यहाँ पे दिक्कत है, यहीं पे कफ एलिमेंट ब्लॉक है, तो वो साथ साथ अगर मेरा पित्त पित्त भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि आजकल अगर जनरेशन की बात कर रहे हैं तो एग्रेशन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो पित्त ऑलरेडी एग्रीवेटेड है, तो पित्त और कफ का कॉम्बिनेशन जब हो जाता है तो हमेशा जो कफ निकलता है जब हम लोग थूकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा है, हमेशा हमें एक चीज जरूर समझाती हूँ कि मेरी बॉडी से वही चीज निकलेगी जो इन्फेक्टेड है। मेरी बॉडी कभी भी वो अच्छी चीज नहीं बाहर फेंकती। जैसे आपने देखा है कि समंदर भी हमेशा वही चीजें फेंकता है जो उसके यूज की नहीं जी, रहती, है ना। आप देखोगे सीप बाहर आती है, मोती बाहर नहीं जी, आती। तो ऐसे ही मेरी बॉडी भी वो चीज बाहर फेंकती है जो इन्फेक्टेड है। जब तक वो इन्फेक्शन नहीं है तो मेरी बॉडी से कोई भी चीज नहीं निकलेगी। आप देखोगे कि कभी भी मेरी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होती है, इवन के फोड़ा फिंसी, ये हम लोग साइनस की बात करते हैं, तो यहाँ पे कफ जो भी निकलता है तो वो वही इन्फेक्टेड जी, निकलेगा जिसमें इन्फेक्शन है। फोड़ा फिंसी भी अगर हो जाता है तो आप देखोगे जब तक उसमें से पस बन के नहीं निकल जाती तो वो हीलिंग नहीं जी, होती। हम लोग सप्रेस कर देते हैं उसको, बट बॉडी नहीं नहीं निकालती, करती। बॉडी उसको पूरा खत्म करके, पूरा हीलिंग करके ही उसको ठीक करती है। तो ऐसे ही जो साइनसेस हैं, साइनसेस में जो कफ है, इसका मतलब वो किसी तरह इन्फेक्ट हो रहा है, उसमें इन्फेक्शन आ रही है। मेरी बॉडी जो कफ बना रही है वो प्रॉपर नहीं बना रही उसमें, इसीलिए मुझे रिकरेंट रिकरेंट है कि बार बार मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। हुँ, केयर में मैं बोलूंगी क्योर करना इज डिफिकल्ट, बट हम कंट्रोल हर चीज को कर सकते हैं। जी, तो ये जो कफ मेरी बॉडी में, ये जो कफ एलिमेंट भी है, साइनसेस हैं, साइनसाइटिस इसको हम बोल देते हैं, तो ये भी तभी है कि मेरी बॉडी में इन्फेक्शन कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो उसको हमें ट्रीट करना है। फिर ये देखना है कि वाटर एलिमेंट मेरी वही जो मैंने पहले बताया कि नॉर्थ साइड में तो हुँ, नहीं बैठ रहे, नॉर्थ से, क्योंकि पानी तो वहीं से ही आएगा मेरी बॉडी में, है ना। और वो परसिस्ट कर रहा है, सालों साल हो गए, 20-20-25 साल का अगर हम हो गए और हमारी बॉडी में से तब भी नहीं वो ठीक हो रहा, तो इसका मतलब हम लोग कहीं गलत जगह पे बैठे हैं जो जी, मेरी बॉडी को नहीं सूट कर रही। तो हमें थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लेस जरूर करना चाहिए। हुँ, कोई भी क्रॉनिक एलिमेंट हम लोग ट्रीट करते हैं जब, तो मेरा सबसे पहले होता है कि आप कहीं पे भी बैठ रहे हो उसको थोड़ा सा बदल दो। इवन के आजकल प्रॉब्लम क्या है, लोगों के पास छोटे छोटे घर हैं, उसमें वहीं पे बेड लगा है, वो उसको कह रहे हैं हम लोग इधर से इधर भी नहीं कर सकते, हमारे पास हुँ, स्पेस उतनी है। तो मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप इस साइड सिर करके सो रहे हो तो दूसरी साइड करना शुरू करो। आप इतना भी करोगे तो आप देखोगे कि बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आती हैं।
यहाँ पे मैं हमेशा सनातन की बात करती हूँ, या जो हमारे रिचुअल्स चले आ रहे हैं तो उसकी बात जब हम करते हैं, तो आप देखोगे कि दिवाली में मुझे इतना बचपन का याद है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, मुझे इतना याद है कि दिवाली पे सफाई पे हम लोग हमेशा घर के जो सेटिंग जरूर चेंज करते जी। हैं। बचपन में हमने ये देखा, हमारे हम्म। पेरेंट्स जरूर करते थे। अब तो फर्नीचर उस हिसाब से बनता है कि वो फिक्स हो जाता है ना। तो बेड हमेशा पोजीशन चेंज होती थी, घर में सोफों की पोजीशन हमेशा चेंज होती थी, हर चीज की। दिवाली की सफाई का मतलब भी यही था कि एक बार पूरा घर पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव। उसमें कहीं कोई नेगेटिविटी है तो वो निकल जाए। हम लोग जी इतना साफ कर देते हैं, घर में जाले लगते रहते हैं, ये सारी चीजें। तो एक दिवाली का पर्व ऐसा बनाया गया था कि आपने पूरा घर साफ करना है, बहाने से साल में एक बार आपकी सफाई हो जाती जी है और आपका घर पॉजिटिव रहता है हमेशा। जी। अब सबको पता है कैसी सफाई होती है ना, तो वो सारी नेगेटिविटीज फिर वहीं रह जाती हैं जब तक हम लोग, क्योंकि आजकल पेंट करवाना भी बड़ा बहुत महंगा महंगा पड़ हो गया चुका है है। ना। जी तो यही यही एक मेन चीज है कि आपको कोई भी क्रॉनिक एलिमेंट है, सबसे पहले तो एक कि मेरा कफ दूषित ना हो, मुझे हल्दी लेनी चाहिए, मुझे तुलसी लेनी चाहिए, मुझे ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो मेरे कफ है। एलमंड ऑयल जो है, मैं हर पेशेंट को एलमंड ऑयल जरूर पिलाती हूँ कि आपको अगर कफ मेरी बॉडी बना रही है, लोग कहते हैं कि बादाम खाने चाहिए, बादाम से ज्यादा है कि कोई सोर्स जो डायरेक्टली जाके मेरे कफ एलिमेंट पे असर करता है, वो एलमंड ऑयल है। आप ओके 10-10 बूंद अगर आप लेते हो तो आप देखेंगे जो नया कफ आपका फॉर्मेशन होगी वो इन्फेक्टेड नहीं होगा, और आपके ये जो साइनस है वो ठीक हो जाएगा। बस पोजीशन देखनी है और अपने थोड़ा सा हमें, क्योंकि क्रॉनिक एलिमेंट्स ट्रीट करने का ही मकसद ये होता है कि वहां पे हम लोग सब फैक्टर्स को लेते हैं, उसमें एस्ट्रोलॉजी भी आ जाती है, क्योंकि मेरी जो बनतर मेरी बनी हुई है, मेरे सेल्स हैं, उसको बेसिक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि मेरी बॉडी पे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु इफेक्ट कैसे करती हैं, वो मैं आगे लेती हूँ, है ना। सो दैट हर इंसान को पता चल जाए कि ये कोई मिथ नहीं है। बहुत लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी लोगों को बेवकूफ बनाने का है या वास्तु लोगों को बेवकूफ बनाने का है। हाँ, हर जगह सब लोग अच्छे भी नहीं होते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइंस नहीं है। ये फुल साइंसेस हैं, विद एविडेंस हैं और विद प्रैक्टिकल अप्रोच है। जो हमने पूरी मेरी जो पूरी रिसर्च है वो सारी प्रैक्टिकल अप्रोच है ऑन पेशेंट्स, इसलिए मैं इसको इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ। और इसके बाद मैं ये बताऊंगी कि ये इफेक्ट कैसे करती है। जी। थैंक यू सो मच मैम हम्म। हमें साइनस को कैसे क्योर किया जाए उसके बारे में बताने के लिए। साथ ही अगर आपकी और प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उसको जानने के लिए आप हमारे पायस आयुर्वेदा को फॉलो कर सकते हैं। एंड मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, आप मैम को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं।